अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने टफ़ टाइल लगवानी है तो आप जानना चाहते हैं कि उसके ऊपर आपका कितना ख़र्चा होगा और टफ़ टाइल कैसे लगती है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों टफ़ टाइल कोई भी हो वो सैंड के ज़रिए लगती है, ठीक है। तो उस टफ़ टाइल के ऊपर क्या ख़र्चा आता है उसके ऊपर बात करने से पहले हम बात करेंगे टफ़ टाइल लगती कैसे है। नॉर्मल फ़र्ज़ कर लें दोस्तों, ये आपका बेड है या जो भी आपने पार्किंग स्पेस है या आपकी जो गैराज है उसके अंदर जो आपकी ज़मीन है या जो उसका बेड है वो ये है, ठीक है। वो दोस्तों ये आपका बेड है। तो दोस्तों ऊपर सबसे पहले हम रोड़ी या बजट डालेंगे 3 या 4 इंच। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने देखना है कि आपको 3 इंच से आपका काम चल जाएगा मौके के ऊपर या 4 इंच के ऊपर से, ठीक है। तो ये डालने के बाद इसके ऊपर सैंड डाली जाती है। सैंड जब भी आपने डालनी है दोस्तों, सैंड आपने ख्याल रखना है कि आपने सैंड 2 इंच से ज़्यादा नहीं डालनी, कम से कम 1.5 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच, ठीक है। ये सैंड डालने के बाद, ठीक है, इसके ऊपर कॉम्पैक्टर चलाकर, ठीक है, ये अपनी जगह सारी उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से नीचे जो आपने ब्रिक ब्लास्ट डालना है इसके ऊपर भी एक दफ़ा कॉम्पैक्टर चलेगा, सैंड के ऊपर भी कॉम्पैक्टर चलेगा और उसके बाद फिर इसके ऊपर टफ़ टाइल लगानी शुरू की जाएगी, ठीक है। टफ़ टाइल के अंदर कोई सीमेंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता, ये सिंपल इसको इसके ऊपर जोड़ते जाते हैं और जब टफ़ टाइल आपकी सारी लग जाती है उसके बाद इसके ऊपर रेत फैलाकर जो इसके किनारे होते हैं, जो जो कह लें कि किनारों के ऊपर जो थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है उसके अंदर सैंड की फिलिंग कर दी जाती है और जो एक्सेस सैंड होती है उसको ऊपर से साफ़ कर लिया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर ये तो एक तरीक़ाकार था। अगर फ़र्ज़ करेंगे आपका बेड जो है वो नीचे से वेल कम्पैक्टेड है और या पीसीसी हुई है या पहले कोई फ़र्श था या आपको ऐसा लगता है कि नीचे आपने जो पहले कोई सोलिंग वगैरह करवा रखी है और आप समझते हैं कि वो वेल कम्पैक्टेड है और काफ़ी मज़बूत है, तो आपको नीचे ये जो आपने ब्रिक ब्लास्ट कह लेंगे बजरी या बजर या रोड़ी डाली हुई है, ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट उसके ऊपर सैंड डाल के और टफ़ टाइल को भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके मौके के ऊपर कि वो मौका जो आपका बेड है वो कितना अच्छा वेल कम्पैक्टेड बना हुआ है। ये तो अब चलते हैं कि हम कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किसी पार्किंग स्पेस में या किसी गैराज में टफ़ टाइल लगवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर कितना ख़र्चा आएगा, तो सर वो जानने का बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले तो आपके पास आपके उस प्लॉट की या उस पार्किंग स्पेस की मेजरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम इस तरह अज्यूम कर लेते हैं, मेरे पास एक प्लॉट है, ये एक पार्किंग स्पेस है जिसकी पैमाइश है, जिसकी लंबाई 10 फुट है और चौड़ाई भी 10 फुट है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसके स्क्वायर फिट निकाल लूँगा। स्क्वायर फिट निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में ज़रब दिया है, तो ये मेरे पास एरिया निकला है स्क्वायर फिट में, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने भी अपनी उस स्पेस का, उस जगह का एरिया स्क्वायर फिट में निकाल लेना है। एरिया हम स्क्वायर फिट में इसलिए निकालेंगे कि जो हमारी टफ़ टाइल हमें मिलती है कहीं से भी, जहाँ से भी हम जाकर परचेज़ करते हैं, वो हमें स्क्वायर फिट में देते हैं और प्लस स्क्वायर फिट हमें इसलिए भी मालूम होना चाहिए कि इससे हमने जो नीचे रोड़ी डलेगी या सैंड डलेगी वो भी इसी के ज़रिए निकलेगी, प्लस हमारी लेबर का एक्सपेंस भी इसी के ज़रिए कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये निकालने के बाद एक चीज़ हमें पहले समझनी होगी कि फ़र्ज़ कर लें अगर कोई भी चीज़ इंच में है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने नीचे सैंड डालनी है वो हमने 3 इंच डालनी है, 2 इंच डालनी है, बजरी हमने 3 इंच डालनी है, 4 इंच डालनी है, तो उसको हम पहले इंचों को फुट में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, उन इंचज़ को फुट में कन्वर्ट करने के लिए फ़र्ज़ कर लें कि 3 इंच है, उसको फुट में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से तक़सीम देंगे तो ये इशारिया 25
ठीक है, फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 को 12 से हमने तकसीम किया, वो इशारिया 33 आ गया, और 2 को 12 से तकसीम किया, वो हमारे पास इशारिया 16 आ गया। ठीक है, ये आप तीनों चीज़ें इस तरह से कैलकुलेट करके साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब भी हमने अपनी टफ टाइल लगानी है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा जो बेड है वो वेल कंपैक्टेड हो। ठीक है, अब उसमें ये है कि अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपका जो बेड है, जो आपका जिसके ऊपर आपने टफ टाइल लगानी है, वो वेल कंपैक्टेड है और उसके ऊपर आपको रोड़ी या बजट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो वो नहीं भी डाल सकते, और उसको डाले बगैर उसके ऊपर आप डायरेक्ट सैंड डाल के उसके ऊपर अपनी टाइल फिक्स कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि अगर आपको लगता है कि वो वेल कंपैक्टेड नहीं है और ब्रिक ब्लास्ट या रोड़ी या बजर आपको डालना चाहिए, तो आपने उसको लाजमी डालना है। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप उसको डाल लें। फ़र्ज़ कर लें हम इस अपने प्लॉट में ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम इसके ऊपर अपना रोड़ी डाल रहे हैं, और हम रोड़ी 4 इंच डालेंगे, उसके ऊपर 2 इंच की सैंड की लेयर डालेंगे। सैंड आपने कभी भी 2 इंच से ज़्यादा नहीं डालनी। ठीक हो गया, और उसके ऊपर अपनी टाइल फिक्स करेंगे। तो अगर हम रोड़ी को 4 इंच अज्यूम करते हैं, तो वो देखें कि 4 को पहले मैंने फीट में कन्वर्ट किया, तो वो इशारिया 33 आ गया है। ठीक है, रोड़ी हमारी कितनी लगेगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल, जो हमारा 4 इंच था उसको हमने इशारिया 33 में कन्वर्ट किया, उसको हम ज़रब दे देंगे हमारा जो प्लॉट का हमारा एरिया है, उससे मैंने जब ज़रब दी तो मेरे पास ये आ गया 33 क्यूबिक फीट। ठीक है, यानी कि हमें जो रोड़ी चाहिए होगी 33 क्यूबिक फीट चाहिए होगी। इसी तरह से हम सैंड भी निकाल लेंगे। सैंड क्योंकि हमने सिर्फ 2 इंच डालनी है, तो 2 तकसीम 12 करें तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है इशारिया 16। इशारिया हम ज़रब देंगे प्लॉट के एरिए के साथ, जो कि 100 स्क्वायर फीट है, तो ये आ जाएगा 16 क्यूबिक फीट सैंड जो हमें चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं टफ टाइल के रेट की। टफ टाइल का रेट इसकी थिकनेस और कलर के हिसाब से चेंज होता रहता है। यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम टफ टाइल दरमियानी दर्जे की यानी 60 mm की टफ टाइल लगा रहे हैं। वैसे ये 3 किस्म की होती है, इसके अंदर 50 mm, 60 mm और 80 mm की टफ टाइल आती है। जहाँ पर लोड कम आना होता है वहाँ पर 50 mm यूज़ करते हैं, और जहाँ पर दरमियाना रहना होता है वहाँ पर 60 mm, और जो फुल हैवी लोड आना होता है वहाँ पर हम 80 mm की टफ टाइल यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि हम 60 mm की टाइल यूज़ कर रहे हैं, जिसका रेट 120 रुपये पर SFT है, इंक्लूडेड कैरेज। ठीक है, इसी तरह से जो नीचे हमने सैंड डालनी है वो हमने अज्यूम की है रावी सैंड की 42 रुपये क्यूबिक पर फीट का इसका रेट हमने अज्यूम किया है। लेकिन ये आपके इलाके के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या रेट चल रहा है। और इसी तरह से जो हम बजट डालेंगे उसका रेट हमने अज्यूम किया है 60 रुपये क्यूबिक फीट। ठीक है, ये भी आपके इलाके के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या रेट चल रहा है। अब यहाँ तक ये सब कुछ करने के बाद सिंपल, अब हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं। उसके लिए मैंने क्या करना है कि जो टफ टाइल है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए कि हमें टफ टाइल कितने की पड़ेगी। मेरे पास टफ टाइल का जो प्लॉट है उसका एरिया है 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, सिंपल उसको हमने इसको टफ टाइल के रेट से ज़रब दे दी, यानी कि 100 ज़रब 120, तो ये हमारे पास आ गया 12,000, यानी कि हमें 12,000 रुपये की टाइल चाहिए होगी। इसी तरह से सैंड, हमने सैंड का एरिया निकाला था 33 क्यूबिक फीट। ठीक है, उसको हमने ज़रब दे दी इसके रेट के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रिक ब्लास्ट का जो एरिया निकाला था वो निकाला था 16 क्यूबिक फीट, उसको हमने इसके जो रेट है उसके साथ ज़रब दी, तो वो आ गया 960। और इसके बाद आ जाती है लेबर। जो यहाँ पर लेबर है वो भी आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करती है अगर आप किसी को ठेका देते हैं। तो टफ टाइल का जो सबसे कम रेट है वो तकरीबन 12 रुपये से लेकर 15 रुपये 16 रुपये तक चलता है। तो हम यहाँ पर 12 रुपये अज्यूम कर लेते हैं, और प्लॉट का एरिया हमारे पास 100 स्क्वायर फीट निकला हुआ है। 100 स्क्वायर फीट को ज़रब देंगे 12 के साथ, तो हमारे पास लेबर निकल आएगी। जब इन सब को हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 15,546 रुपये इसकी जो है
वो टोटल कॉस्ट निकल आई। यानी कि अगर आप टफ टाइल लगाना चाहते हैं और आप का जो प्लॉट है या पार्किंग स्पेस है जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं वो 10 बाय 10 ही है, तो उसके ऊपर कितने 15,546 रुपये की कॉस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों।